नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। गीता में श्री कृष्ण ने योग धर्म का वर्णन किया है। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखाने जा रहे हैं जहां पर योग ही धर्म है और ध्यान ही पूजा। देश के प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में स्वर वेद महामंदिर का लोकार्पण कर दिया। पिछले कई सालों से काशी के पास इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। प्रधानमंत्री को इस मंदिर में देखकर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठा है कि आखिर ये मंदिर इतना खास क्यों है, यहाँ कौन से देवता पूजे जाते हैं। आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। इस मंदिर का नाम है स्वर वेद महामंदिर। स्वर वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। स्व का अर्थ है आत्मा और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी कि आत्मज्ञान। इस मंदिर में मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाकर साधना की जाती है। कुल मिलाकर योग और आध्यात्म का अनूठा संगम है ये मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य और दिव्य स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ये मंदिर अध्यात्म की एक नई धारा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें योग के जरिए जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति की त्रिवेणी को पाने का रास्ता दिखाया जाता है। इस मंदिर में किसी विशेष देवता की पूजा की बजाय योग और मेडिटेशन पर जोर दिया जाता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान स्वरवेद की प्रतिनिधि संस्था है। यही संस्था पिछले 2 दशक से काशी के पास इस भव्य मंदिर का निर्माण करवा रही है। बनारस का ये भव्य स्वर वेद मंदिर जहां पर हम इस समय खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट फेज का इसका उद्घाटन भी किया है। स्वर वेद खास है, हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहते हैं आखिर क्यों ये खास है। आप देखिए ये स्वर वेद महामंदिर धाम जो है इसकी वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। तकरीबन 64,000 वर्ग फीट में यह पूरा बना हुआ है। 7 मंजिला इस महामंदिर का निर्माण आप देख सकते हैं। 7 फ्लोर्स पे इस पे अलग अलग नक्काशी की गई है। यहाँ पर जो कमल के आप पंखुड़ी जैसे इसको पूरे दिखाई दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं। 125 पंखुड़ियों के विशाल का एक कमल का पुष्प की तरह देश का सबसे बड़ा मोटिवेशन सेंटर माना जाता है। मंदिर के उद्घाटन के मौके पर विहंगम योग संस्थान के संचालक संत विज्ञान देव जी महाराज ने प्रधानमंत्री को स्वरवेद महामंदिर की खूबियों के बारे में बताया। इस शानदार मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखकर खुद प्रधानमंत्री भी मंत्रमुग्ध नजर आ रहे थे। आज स्वरवेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्रमुग्ध हो गया। करीब 2.5 लाख वर्ग फीट में बने इस मेडिटेशन सेंटर का पहला चरण पूरा हो गया है। ये महामंदिर खूबसूरत पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी से सजाया गया है। लगभग 100 करोड़ की लागत से बन रहे इस मेडिटेशन सेंटर का पहला चरण तकरीबन 20 साल में पूरा हुआ है। सारी दुनिया में बिना कमरों का ऐसा 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर कहीं नहीं है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद का सृजन 1938 में उत्तराखंड हिमालय के शून्य शिखर आश्रम पर किया था। अपने आध्यात्मिक अनुभवों को अभिव्यक्त किया था। तो हमारी संस्कृति के मूल में साधना है और सदगुरु देव की साधना से यह स्वरवेद प्रकट है, जो उनके सहज अनुभवों की अभिव्यक्ति है। अनुभवों को ही यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तो वर्ष 2004 से इस स्वरवेद महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और लगभग 20 वर्षों में
प्रथम चरण के निर्माण की अब पूर्णता है। मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन विहंगम योग संस्थान की शताब्दी वर्षगांठ के मौके पर हुआ है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने संस्थान के संस्थापक सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और अध्यात्म की इस यात्रा का रास्ता दिखाने के लिए उन्हें याद भी किया। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। स्वरवेद धाम को बनाने का मकसद यही है कि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में लोग मेडिटेशन, योग साधना और संस्कृति से जुड़ पाएं। साथ ही भारत के प्राचीन ऋषि और मुनियों के बारे में भी जान सकें। देख रहे हैं स्वरवेद के समस्त दोहे स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ उपनिषदों के प्रसंग, उपनिषदों में अनंत ज्ञान की रश्मियां हैं। हमारे ऋषियों ने इसे अपने अनुभवों से प्रकट किया है। विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक अपनी संस्कृति को समझने से पहले भारत को समझना चाहते हैं। तो लगभग 200 प्रसंग उपनिषदों के स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो हमारे वेदों में, उपनिषदों में भौतिकी है, रसायन है, गणित है, अंतरिक्ष का विज्ञान है। तो प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो ज्ञान है वो हमारी संस्कृति में है। इसी संस्कृति के विकास के लिए और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए यह स्वरवेद महामंदिर है। यानी आने वाले वक्त में स्वरवेद महामंदिर बाबा विश्वनाथ की नगरी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की शिखर पताका को और भी ऊंचा उठाने वाला है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। योग और ध्यान के जरिए साधना के सिद्धांत पर बना ये मंदिर स्वरवेद मंदिर कहलाता है, क्योंकि इसकी प्रेरणा स्वरवेद ग्रंथ से मिली है। स्वरवेद ग्रंथ कैसे अस्तित्व में आया और किसने इसे लिखा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, स्वरवेद का मतलब है आत्मज्ञान की प्राप्ति। स्वरवेद ग्रंथ महर्षि सदाफल देव नाम के संत की अमूल्य कृति है। महर्षि सदाफल देव ने 17 साल तक हिमालय में मौजूद आश्रम में गहन साधना की थी। उन्हें हर मौसम में दिन रात 17 सालों की कड़ी साधना और ध्यान लगाने के बाद ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी आत्मज्ञान को उन्होंने ग्रंथ के रूप में पिरोया। हिमालय की कंदराओं में रहते हुए ही उन्होंने स्वरवेद ग्रंथ को लिखा था, यानी कि स्वरवेद चेतन योग समाधि की अवस्था में मिले प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। बताया जाता है कि वहां अर्जित ज्ञान को उन्होंने स्वरवेद ग्रंथ के रूप में आम जनमानस को उपलब्ध कराया। इस ग्रंथ में अनुभूति और अभिव्यक्ति का अद्भुत तालमेल है, जो कि आम लोगों के लिए एक बेहद जटिल विषय है। महर्षि सदाफल देव ने एक एटम से गॉड यानी कि परमाणु से परमात्मा तक के सारे ब्रह्म तत्व ज्ञान को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में संजोकर स्वरवेद ग्रंथ का रूप दिया है। स्वरवेद ग्रंथ के 5 मंडल यानी कि 5 भाग हैं। स्वरवेद ग्रंथ से ही स्वरवेद महामंदिर की प्रेरणा मिली है। आचार्य स्वतंत्र देव महाराज और उनके बेटे विज्ञान देव महाराज ने इसकी स्थापना की और आज ये बनकर तैयार हो चुका है। कमाल की बात यह है कि 20 साल से इस मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन अभी महामंदिर धाम के केवल पहले चरण का लोकार्पण हुआ है। इस 7 मंजिला महामंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है।
जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 20,000 लोग ध्यान लगा सकेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस महामंदिर का भवन कितना विशाल है कि एक वक्त में आराम से 20,000 लोग यहां बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर निर्माण के बावजूद इसके कलात्मक पक्ष को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया गया। मंदिर की हर दीवार नक्काशी से सजाई गई है, सैकड़ों मूर्तियां लगाई गई हैं, हर पत्थर मानो बोल रहा है। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में साल 2004 में स्वरवेद महामंदिर निर्माण की नींव रखी गई। उमरहा में तेजी से आकार ले रहा ये महामंदिर अद्भुत शिल्प और अविश्वसनीय तकनीक के मेल का प्रतीक है। अगर इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता की बात करें तो अपने आप में बहुत ही ये अलौकिक और अद्भुत महामंदिर है जो स्वरवेद महामंदिर धाम के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 180 फीट ऊंचा है और इसमें लागत लगभग 100 करोड़ रुपयों की लग चुकी है। 7 मंजिला इस भवन की खास बात यह है कि इसमें कमरे बिल्कुल भी नहीं है। जहां भी है बड़े बड़े हॉल है जहां पर योग साधना हुआ करती है और आगे भी इसी तरह की भव्यता के साथ योग साधना होती रहेगी। मंदिर के निर्माण में 20 साल का वक्त लग चुका है और ज्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल मरकाना मार्बल के पत्थरों से किया गया है। 19 साल तक लगातार 600 कारीगर, 200 मजदूर और 15 इंजीनियर की टीम ने इस मंदिर के स्वरूप को साकार किया। आज लोकार्पण के साथ ही स्वरवेद मंदिर का पहला फ्लोर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। स्वरवेद महामंदिर में कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इसे दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में शुमार किया जा सकता है। स्वरवेद महामंदिर की इमारत 68,000 वर्ग फीट में बनाई गई है, जबकि इसका पूरा परिसर 78,800 वर्ग फीट में फैला है। मंदिर भवन के 7 तल हैं, लेकिन कोई कमरा नहीं है। मंदिर में हर तल पर महर्षि सदाफल देव की प्रतिमा स्थापित करने की योजना है। इस मंदिर में 2 मॉडर्न ऑडिटोरियम बनाए गए हैं। इसके अलावा सत्संग भवन और साधना के लिए गुफाएं भी बनाई गई हैं। महामंदिर की बाहरी दीवारों पर गज समूह, ऋषिकाएं और साधकों की आकृतियां बनाई जाएंगी, जबकि 5 फ्लोर्स की भीतरी दीवारों में मार्बल पर अत्याधुनिक तकनीक से स्वरवेद के दोहे उकेरे जा रहे हैं। इसके अलावा 2 फ्लोर्स पर रामायण और महाभारत के प्रसंग, वेदों की ऋचाएं, उपनिषद, गीता के ब्रह्म विद्या परक श्लोक, मानस की चौपाइयां और कबीर की वाणी भी उकेरी जा रही है। मंदिर निर्माण में 3 लाख घन फीट सफेद मार्बल और इतने ही सैंडस्टोन का उपयोग किया जा रहा है। आगे के चरण में महामंदिर में महर्षि सदाफल देव की 113 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसमें प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 32 फीट और प्रतिमा की ऊंचाई 81 फीट होगी। इसी प्रथम चरण की पूर्णता के साथ विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की दिव्य भव्य मूर्ति, जितनी ऊंचाइयों वाला यह स्वरवेद महामंदिर धाम है, लगभग उतनी ही ऊंचाइयों की दिव्य भव्य प्रतिमा सदगुरु देव की स्थापित होगी, जिसका नाम हमने दिया है स्टैच्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की मूर्ति। तो इस प्रथम चरण के निर्माण की पूर्णता के साथ द्वितीय चरण में सदगुरु देव की पावन मूर्ति का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस विशालकाय ध्यान मंदिर में एक बार में 20,000 से ज्यादा साधक एक साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। मूर्ति है वो लगी है, सैंडस्टोन में प्रतिमा स्थापित है सदगुरु देव की। ये जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है और अंदर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो नक्काशियाँ हैं वो अलग अलग तरीके की नक्काशी है, जो सैंड का है, जो स्टोन का है, ये हंस है, क्योंकि ये मेडिटेशन सेंटर की तरह है, योग साधना का है। यहाँ पर योग साधना कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 20,000 लोग एक साथ
इसमें योग साधना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने इसका फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया है। अगर आप इसकी नक्काशी को थोड़ा सा देखेंगे तो किस तरीके से ये पूरा संगमरमर की तरह नक्काशी की गई है, एक एक पत्थर को कुरेदा गया है। यहाँ पर आप देखिए कि एक एक पत्थर को कुरेदा गया है। इस अनूठे महामंदिर में चित्रों से बनी 150 झांकियों के जरिए पुरातन भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। इन झांकियों में सैंडस्टोन पर आत्मा, परमात्मा, ऋषि संस्कृति, योग, आयुर्वेद और शून्य की झलक नजर आती है। इसके अलावा महामंदिर की दीवारों पर स्वरवेद के ज्ञान के साथ साथ कई पौराणिक इतिहास ग्रंथों और ऋषि मुनियों के दिए गए दिव्य ज्ञान को श्लोकों के रूप में उकेरा गया है। स्वरवेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था इसकी दीवारों पर स्वरवेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। इसके अलावा मंदिर के शीर्ष पर 125 पंखुड़ियों वाले विशालकाय कमल फूल का निर्माण किया गया है। जीआरसी तकनीक से बनी इन पंखुड़ियों को गुजरात के नवसारी से मंगवाया गया है। गौरतलब है कि महामंदिर को बनाने के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का वही पत्थर इस्तेमाल हो रहा है जिसे अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण में लगाया जा रहा है। इसके अलावा महामंदिर में लकड़ी के काम के लिए गुजरात से सागौन मंगवाई गई है। महामंदिर के प्रांगण में सुंदर बगीचा भी विकसित किया जा रहा है। मंदिर के चारों तरफ बना परिक्रमा परिपथ पथ इसी बगीचे के बीच से होकर भी गुजरता है। इस बगीचे को भव्य बनाने के लिए विशाल फव्वारे और सैंडस्टोन से बने हाथी और हिरन के स्टैचू लगाए गए हैं। महामंदिर का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को अपनी शानदार आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना, उसकी आभा और अनुभवों से दुनिया को परिचित कराना है। ये महामंदिर आने वाले समय में आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को अपनी साधना के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वेदों से सबका परिचय पहले से था। सनातन सभ्यता में वेद का मतलब ही ज्ञान है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जिसके जरिए हो वो स्वर वेद है। और स्वर वेद का ज्ञान दिया स्वर वेद ग्रंथ ने, जिसे लिखा है महर्षि सदाफल देव ने। हमने आपको बताया कि सदगुरु सदाफल देव ने किस तरह हिमालय की कंदराओं में रहते हुए स्वर वेद की व्याख्या की और वो कितने बड़े संत थे। लेकिन कम ही लोग ऐसा जानते हैं कि वे संत होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सदगुरु सदाफल देव महाराज ने आजादी के आंदोलन में अहम योगदान दिया था। साल 1920 में सदाफल देव जी महाराज ने दानापुर में मौजूद फौज छावनी में क्रांतिकारी भाषण दिया था। जनचेतना जगाने वाले इस भाषण के बाद उन पर फौज में विद्रोह भड़काने और राजद्रोह का अभियोग लगाया गया था। उस वक्त स्वामी जी को विज्ञानानंद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद स्वामी जी को 21 दिसंबर 1920 को 2 साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई थी। आज एक सदी बाद भी उनके आदर्श और उनकी प्रेरणा लोगों में चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।